नमस्कार, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल दिवाली पर मौसम एक गुगली फेंकने की तैयारी कर रहा है। दिवाली पर बारिश हो सकती है। भाई, दिवाली पर बारिश आखिरी बार कब हुई थी, आपको याद है क्या? हमें तो नहीं याद है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक इस बार ये हो सकता है। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के मौसम केंद्र से जनक दवे। जनक, क्या वाकई इस बार आज दिवाली पर बारिश की संभावना है? बिल्कुल हरीम, पहले तो दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो तस्वीरें, जो सैटेलाइट तस्वीरें मेरे पास आई है उसके मुताबिक तो कुछ इसी तरीके की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये विंडी की ओर से ये तस्वीरें दी जा रही है। आप देखिए, आप दक्षिण भारत की तरफ नज़र दौड़ाए तो वहाँ पर आपको हरा पट्टा और नीला पट्टा यहाँ पर दिख रहा है। जो हरा पट्टा है वहाँ पर भारी से भारी बारिश होगी। अब क्या स्थिति होने जा रही है वो मैं आपको थोड़ा उसका, ये 3D डिजिटल में है, अब आपको मैं उसका और स्थिति दिखाता हूँ कि किस तरीके की स्थिति बनती यहाँ पर दिख रही है। ख़ास तौर पर यहाँ देखिए, अब जो भारत के आसपास का इलाका और ख़ास पे दक्षिण भारत के हिस्से में यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ अभी। ये देखिए, यहाँ पर आपको जो स्थितियाँ दिख रही है वो दो टर्फ आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। पहली जो दो टर्फ बनी है वो टर्फ किस तरीके की ओर इशारा कर रही है, ये आप देखिए। दो टर्फ कहाँ पर बनी हुई है तो इस हिस्से को आप देख लीजिए खास तौर पर, और इस हिस्से को समझिए आप। ये दोनों जगह पर आप लक्षद्वीप के ऊपर जो एक डिप डिप्रेशन बना हुआ है वो वेलमार्क लो प्रेशर में तब्दील होगा, और उसके अरब आप अगर वहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जाते हैं तो वहाँ पर श्रीलंका के ऊपर एक सिस्टम बनी हुई है, वो आपको उड़ीसा से लेके केरला तक का असर देख लीजिए। वहाँ पर आपको ये भारी बारिश दे सकता है। इन इलाकों में अब किस तरीके की स्थिति आपको आने वाले दिनों में, यानी आज से लेके अगले 3 से 4 दिनों में, यहाँ पर आप जरा नज़र रखिए। आपको जो सिस्टम दिख रही है वो इशारा कर रही है कि इन इलाकों में खासतौर पर आप उड़ीसा से नीचे का हिस्सा ले लीजिए, वहाँ से आंध्र प्रदेश से लेके चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो, और यहाँ तक कि सबसे इस बार इंटरेस्टिंग ये महाराष्ट्र में भी बारिश होगी। दक्षिण महाराष्ट्र का हिस्सा है, वहाँ पर आपको 5 से 6 तारीख के आसपास मैं तस्वीरें कुछ दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर मुंबई और आसपास के इलाकों में 5 से 6 तारीख के आसपास आपको देखिए, यहाँ पर ये तस्वीरें मैं दिखाई, ये यहाँ पर मैं रोकूंगा आपको। ये यहाँ पर देख लीजिए, ये मुंबई और आसपास का इलाका है, चाहे वो सतारा हो चाहे कोल्हापुर हो, ये जगहों पर आप अगर देखें, ये जगह पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको खास तौर पर भारी बारिश होने का अनुमान विंडी की ओर से भी दिखाया जा रहा है और मौसम विभाग भी। और उसके अलावा आप इन इलाकों में भी देखें, चाहे वो आंध्र का ऊपरी का हिस्सा हो, वहाँ पर भी आपको भारी बारिश, और तमिलनाडु तक आपको भारी बारिश अगले 3 से 4 दिनों में, यानी आज दिवाली से लेके वीकेंड तक आपको इन हिस्सों में कई जगहों पर स्कैटर्ड रेन तो कोई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। हरी जी, इसका मतलब महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में बारिश का अनुमान है। तो जनक, वैसे मौसम विभाग ने बताया था कि इस साल सितंबर अक्टूबर में जितनी बारिश हुई उसने पिछले 5 सालों का, इन 2 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ा है। क्या आजकल में जो ये बारिश है उसी का फॉलो अप है? देखिए अनिम, उसको हमें इस तरीके से समझना होगा कि 122% बारिश हो चुकी है, यानी 100% अमूमन बारिश होती है तो हम अच्छी बारिश कहते हैं। लेकिन इस बार चूंकि जिस तरीके से बे ऑफ बंगाल में जो सिस्टम बनी हुई है लगातार, वो इन इलाकों में भारी बारिश, और न कि केवल एक सिस्टम बल्कि यहाँ पर भी आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो ये जहाँ पर हिस्सा है लक्षद्वीप का, यहाँ पर भी आपको केरावती से ऊपर का हिस्सों में भी आपको ये सिस्टम बने होने के चलते इन इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। तो 122% बारिश इन इलाकों में तो हो चुकी है, और अब चूंकि ये अगले 3 से 4 दिनों में और मिड नवंबर तक, चूंकि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन भी यहाँ बनने हुई अभी दिख रहा है, हालांकि उस पर हमें नज़र रखनी होगी। मिड नवंबर के आसपास वो ट्रॉपिकल उसका शेप ले सकता है, चूंकि वैज्ञानिक भी उस पर नज़र रखे हुए हैं। तो आने वाले दिनों में भी इन इलाकों में कई जगहों पर, चाहे उड़ीसा से नीचे का हिस्सा कह लीजिए आप, ये विशाखापट्टनम से मदुराई का कह लीजिए, या मुंबई से लेके मदुराई तक कह लीजिए, इन इलाकों में अगले हफ्ते और 15 नवंबर तक कई हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जताया जा रहा है। हरीम, चलिए, शुक्रिया जनक तमाम जानकारी के लिए। दिवाली पर देश के शहरों का क्या तापमान है, चलिए देखते हैं। दिल्ली का तापमान देख लेते हैं। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यूपी की राजधानी लखनऊ का तापमान बताते हैं, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
देहरादून का तापमान जान लेते हैं। देहरादून में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। श्रीनगर का टेम्परेचर भी बता देते हैं आपको। श्रीनगर में मैक्सिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। और आइए आपको चंडीगढ़ का तापमान बताते हैं। चंडीगढ़ में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर सिर्फ 14 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना का तापमान देख लेते हैं। पटना में मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। भोपाल के मौसम पर नजर डालते हैं। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब छत्तीसगढ़ के रायपुर का तापमान देखते हैं। रायपुर में मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। झारखंड के रांची का तापमान जान लीजिए। रांची में मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है जबकि मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राजस्थान के जयपुर का रुख करते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गुजरात के अहमदाबाद का तापमान बता देते हैं, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब कोलकाता का तापमान देख लेते हैं। कोलकाता में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई के तापमान पर नजर डालते हैं। मुंबई में मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का तापमान बताते हैं, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब चेन्नई का तापमान भी जान लेते हैं। चेन्नई में मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं बेंगलुरु का तापमान भी जान लीजिए। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। असम के गुवाहाटी का तापमान देखते हैं। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। क्लाइमेट चेंज आजकल पूरी दुनिया के लिए अहम मुद्दा बना हुआ है, जिस पर बात करना बेहद जरूरी हो गया है। और फिलहाल चलते चलते बांग्लादेश पर जलवायु परिवर्तन का असर देखते जाइए, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग बांग्लादेश पर बेहद बुरा असर छोड़ रही है, जिससे लाखों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ और तूफानों का सिलसिला इतना बढ़ गया है कि दूर दराज इलाकों में रहने वाले जैसे तैसे ही गुजर बसर करने को मजबूर हैं।